Acha bache, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 3. Today, we are going to continue our discussion from numerical number 3-6. In the last video, we ended up on the exercise 3-5. In 3-6, they have given you a data and they are requiring that you have to prepare a cost of good manufactured for the month. अब इस क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने अनएडजस्टेड या ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का दिया है, हमने उसे डील कैसे करना है, दैट इज़ द मेन आइडिया, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन एंड दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल उन्होंने अभी आपसे बात की है कि प्रिपेयर अ स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर फॉर द मंथ। then they required in problem requirement number 2 के that you have to prepare a schedule of cost of goods sold for the month। अब आपने चुप करके अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड requirement number 1, the very first thing is your direct material या some you may say raw material। अब उन्होंने रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपको, रॉ मटेरियल बिगनिंग 12,000 का, आपने चुप करके रॉ मटेरियल लिख देना। रॉ मटेरियल डेबिट कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है 12,000। फिर उसमें ऐड कर देनी है परचेजेस। परचेजेस आपको कितने की दी हुई हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 की, आपने 30,000 की इसमें परचेजेस ऐड कर देनी है। टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल 42,000 माइनस एंडिंग रॉ मटेरियल, एंडिंग रॉ मटेरियल कितने का दिया हुआ है 18,000 का, तो आपने इसमें से 18,000 का एंडिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देना है। यू विल लेफ्ट विद रॉ मटेरियल यूज्ड, जो कि आपके पास है 42 में से 18 निकाल दें, डेट विल गिव यू द आंसर, डेट इज़ 24,000। अब यहाँ पे जो बात आपने इंक्लूड जहन में रखनी है, इनडायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी जो हम मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल ऐड हो चुका है। अगर ये रॉ मटेरियल यूज्ड है, इसका मतलब है डेट इज़ द सम ऑफ ये वाला जो आपका 24,000 की वैल्यू है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ओनली डायरेक्ट मटेरियल, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को, जो कि है 5,000 का। ठीक हो गया। अब बाकी आपके पास जो मटेरियल रह गया है डेट इज़ डायरेक्ट मटेरियल, जो कि आपके पास तकरीबन 19,000 का रह जाएगा जो यूज़ हो चुका है। इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट लेबर, जो कि आपको दी हुई है, डायरेक्ट लेबर आपको दी है 58,000 की, आपने 58,000 की डायरेक्ट लेबर इसमें ऐड कर देनी है। तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आएगी ना, या सिंपल कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आएगी वो आपके पास आएगी कितने की, इसमें डायरेक्ट लेबर है ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पहले तो हम ऐड करते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उन्होंने कितने की बताई है 87,000 की, तो इसमें वो 87,000 की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई कर देते, ऐड कर देते हैं, तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आएगी ना, टोटल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आ गया, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल इसका जो सम आया डेट इज़ 1,64,000। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, प्लस बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितने की है 56,000 की, इसमें जब आपने एडअप किया इट विल गिव यू द आंसर डेट इज़ 2,20,000।
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि कितने की बन जाएगी, नियर अबाउट 2,20,000 की बन जाएगी। इसमें से माइनस करते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितने की दी है, 65,000 की। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आ गया ना, वो आपके पास आ गया 1,55,000 का। यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। लेटर दे रिक्वायर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ। अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्केड्यूल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं बिगनिंग फिनिश्ड गुड्स जो कि कितने किया, 35,000 किया। तो आपके पास गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है ना, या यू में से मैन्युफैक्चर नहीं आनी चाहिए, ये बिगनिंग फिनिश गुड है, तो ये अवेलेबल फॉर सेल। जब आपने बिगनिंग फिनिश गुड और इस साल जो हमने मैन्युफैक्चर कर दिए हैं, दैट विल गिव यू द अवेलेबल फॉर सेल, वो बन गया आपके पास 1,90,000 का। इसमें से माइनस करते हैं एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड कितने की हैं, 42,000 के। तो आपके पास जो आज बच जाएगा ना, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास बन जाएगी नियर अबाउट 1,48,000 की। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैंने आपको समझाया था कि अगर तो आपके पास अंडर अप्लाइड होगा देन यू हैव टू ऐड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है अंडर अप्लाइड, उन्होंने बता दिया कि इसमें 4,000 की कमी है, यानी टोटल जो आपकी कॉस्ट बनी है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, वो बनी है 1,52,000 की। हमारी ये जो टोटल एक्टिविटी हुई है, इसमें 4,000 रुपये हमारे अंडर अप्लाइड है। तो इसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,48,000 है, लेकिन इसमें 4,000 का फ़र्क आ रहा है। किस चीज़ से फ़र्क आ रहा है, वो जो हमने शुरू में प्री डिटर्मिंड या जो एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाया था ना, वो हमारे पास क्या कहते हैं 4,000 की कमी के साथ लगाया होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने जो लगाया है वो अंडर अप्लाइड है। अगर आपने उसे एक्चुअल के साथ करना है तो आपने ऐड करना है, अगर ओवर अप्लाइड है तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। अब जो यहाँ पे उन्होंने हमें डाटा दिया उसमें वो कह रहे हैं कि अंडर अप्लाइड ओवरहेड 4,000 का है, तो उस अंडर अप्लाइड को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं अंडर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कितनी अमाउंट का, 4,000 का। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, वो है एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो अमाउंट आएगी 1,52,000 की। ठीक हो गया। ये हमारा इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया कि जो भी हमारा CGS आना है उसके अंदर हमारे पास अंडर अप्लाइड को हमने ऐड कर देना है, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद 3-7 को हम करेंगे स्किप, क्योंकि इसमें जो है आपके लेजर्स बहुत सारे हैं, वो हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3-8 के ऊपर। अब इसमें 3-8 में अगर आप देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर। वो कहते हैं ऑसबॉर्न मैन्युफैक्चरिंग यूजेस अ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। प्री डिटर्मिन्ड रेट उन्होंने दे दिया,
अच्छा, ये रेट प्री डिटर्मिन रेट किस चीज़ पे बेस करता था? 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पे और 218 हमने एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई थी। अगर हम 218, मेरी बात गौर से सुने, अगर हम 218,400 एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को इसी 12,000 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वापस 18.20 आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं ये जो आपने प्री डिटर्मिन रेट लिया था ये तो ठीक है, द कंपनी इनकर्ड एक्चुअल टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 2,15,000। एक्चुअल उसे कॉस्ट कितनी पड़ गई है? 215, जबकि हमने एस्टिमेटेड कितना किया था? 218,400। अब वो कहते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है उसमें कितना अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड हुआ है अगर हम इसी प्री डिटर्मिन रेट के ऊपर चलें। तो एक्चुअल उन्होंने हमें जो डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं ना वो ये है, ये वाले जो लेबर आवर्स थे वो एस्टिमेटेड थे, ये वाले उन्होंने एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं। अब आपने इसकी मदद से इसी प्री डिटर्मिन रेट को अप्लाई करके आइडिया लगाना है कि ये 215 कितना अंडर अप्लाइड है या कितना ओवर अप्लाइड है। अभी मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ। 3-8 उन्होंने आपको कहा कि जो कंपनी की जो प्री डिटर्मिन रेट था ना, दैट वाज $18.20, जो कि 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पे डिपेंड करता है, और जो 218,400 एस्टिमेटेड, ये भी एस्टिमेटेड है, और ये एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हमने कंसीडर किया था ना इस एक्टिविटी के लिए वो था 218,400। अब इसका रेट निकला कैसे था? हमने 218,400 को डिवाइड किया था 12,000 के ऊपर, तो आपके पास $18.20 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालना हो कि कितना लगेगा, तो हम कहेंगे कि असल में जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं ना वो हमें उन्होंने कितने दिए हैं? 11,500। आपको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास असल में लगना कितना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अगर इस रेट के हिसाब से चलते जो कि हमने प्री डिटर्मिन रेट निकाला हुआ है, इसके हिसाब से एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो 11,500, तो हमारे जो रेट निकलना चाहिए था ना वो बनना चाहिए था 209,300। यानी इस प्री डिटर्मिन रेट को एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 2,09,300। ठीक हो गया। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, इसका कंपैरिजन करना है जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगी है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उन्होंने कितनी बताई है? उन्होंने बताई है 2,15,000 आपकी एक्चुअल लगी है। तो आपकी 2,15,000 एक्चुअल आई है। इस रेट के हिसाब से आपकी ये लगनी चाहिए थी, यानी 18.20 के हिसाब से आपकी ये लगनी चाहिए थी, लेकिन आपकी असल में कितनी लगी है? 2,15,000। यानी ये वाला जो आपका 2,09,300 की एस्टिमेशन है ये क्या है? अंडर अप्लाइड है। आपकी एस्टिमेशन एक्चुअल के साथ, एक्चुअल ये लगी है ना, आपकी एस्टिमेशन एक्चुअल से अंडर अप्लाइड है। कितनी अंडर अप्लाइड है? आपने इन दोनों का कंपैरिजन ले लेना है, इनका जो फर्क आ रहा है दैट इज 5,700। ठीक है। अब आपने ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखें, उन्होंने क्या पूछा है? डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द पीरियड। आपसे पूछे हैं कि अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करके बता दें, तो आपने सिंपल अंडर या ओवर अप्लाइड कैलकुलेट कर लिया है, 5,700 आपका आंसर आया। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई है कि यू अंडर अप्लाइड 5,700। रिक्वायरमेंट नंबर 2 इसकी स्किप कर रहे हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज 3-9, वो भी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3-10 को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।